जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ोगे। मैं बस एक ही कोशिश आपके साथ कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन मेरा फ्यूचर। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप नॉलेज ले सके। इसके अलावा मेरा फिलहाल तो कोई मोटिव नहीं है। कोई भी डिफेंस की तैयारी आप मुझसे करना चाहते हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट हो, आई नीट हो या आईजीसी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड, आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर और ओपला डिफेंस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज यहाँ एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। हमने हिस्ट्री के 7 चैप्टर खत्म कर दिए, 6 एनसीईआरटी के 7 चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं और ये 8th चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग 8th चैप्टर चालू कर दे। अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। तो वॉर की डिस्कशन होगी, अशोक किस तरीके का साम्राज्य चला रहा था वो डिस्कस करेंगे और काफी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी। बस आपसे एक ही उम्मीद है, लाइक और शेयर और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले अ वेरी बिग किंगडम एंड इक्वल एन एम्पायर। The lion that we see in our notes and coins have a long history. They were carved in the stone placed top of the massive stone pillar सारनाथ। सारनाथ के पिलर के ऊपर आपको क्या मिला था, ये मैसिव स्टोन मिला था जिसे हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे पूछ चुके हैं, मेरे ऑफलाइन के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिला था, सारनाथ में। अशोक was one of the greatest ruler known as a history of inscription, pillar as well as rock surface. Before we find out written inscription, let we kingdom called as a empire. ठीक है, तो बड़ा एम्पायर था अशोक का और बहुत बड़ा एम्पायर था, अटक से कटक वाला। ठीक है, काबुल से लेके कंधार वाला रीजन इसके अंडर था। एम्पायर दैट अशोक रूल वाज फाउंडेड द ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उनने क्या किया था, मौर्यन एम्पायर फाउंड किया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा और बिंदुसारा के बाद अशोक। अशोक उनके बेटे थे, किसके, बिंदुसारा के। आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड वाइज मैन नेम इज चाणक्य। तो चाणक्य, और चाणक्य ने एक किताब लिखी थी डाउन द बुक कॉल्ड एज अर्थशास्त्र। तो आपकी 6ठी क्लास की किताब में ही बताया जा रहा है कि जो चाणक्य ने अपनी नीति, या चाणक्य या हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उनने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य था, तो धनानंद, या हम बोल सकते हैं नंदा डायनेसिटी थी। कौन सी डायनेसिटी थी, नंदा। उसके लास्ट रूलर कौन थे, धना नंदा। ठीक है, रूलर आफ्टर द अनदर फैमिली कॉल्ड डायनेसिटी, मौर्य वे डायनेसिटी। 3 इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त हिज सन बिंदुसारा और बिंदुसारा सन अशोक। वही चीज मैंने बताई, चंद्रगुप्त है फाउंडर, उसके बाद बिंदुसारा, बिंदुसारा का बेटा अशोका। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। The places where Ashok has found there include their empire। देखिए, ये पिलर जो अशोक ने लगाए हैं इंडिया में, उसका एक ही मकसद था कि जहां जहां पिलर लगे हैं वहां वहां धम्मा, धम्मा मतलब अशोक का रूल है, ये डिसाइफर करने के लिए देखा गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे हुए। देयर वेर सेवरल सिटीज एम्पायर, ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, दिस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। ठीक है, ये पाटलिपुत्र कैपिटल था, किसका कैपिटल था, अशोका का। तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला वॉज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला कहाँ मिलेगा, कंधार वाले रीजन में, काबुल कंधार वाले रीजन में। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल एशिया, बाय उज्जैन एज अ रूट दैट द नॉर्थ साउथ इंडिया। ये रहा उज्जैन। तो देखिए ट्राइंगल, किस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है। रूट फ्रॉम नॉर्थ, मर्चेंट ऑफिशियल क्राफ्ट पर्सन प्रोबब्ली लिव इन दिस सिटीज। मर्चेंट ज्यादा से जो व्यवहार करते हैं या व्यापार करते हैं तो वो लोग इस सिटीज में रहते थे।
In other area, the village of farmer herder, some area, central India, forest where people gather forest hunter animal. People डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो हमें देखना है। देखो आपको एक चीज बताता हूं, ये मस्की से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो कर्नाटका में, ठीक है। दूसरा गिरनार, ये तो पता ही है। लौरिया, लौरिया नंदनगन, ये आपको कहाँ मिलेगा, बिहार के अंदर। लुम्बिनी, कलसी, तक्षशिला, लिम्पाका, कंधारा, तो यहां से पूछा गया हुआ है। धौली, धौली से भी पूछा गया, धौली ओडिशा के अंदर है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ फाइंड हुए हैं तो आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट सिटीज ब्लैक से मार्क करी हुई, ठीक है। तो ये कलसी, कंधारा, लौरिया, नंदन, गिरनार, धौली और मस्की, यहां से क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी पूछ चुका है। यूपीएससी यहां तक अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे एनडीए हो, एनडीए में कम आए, पर सीडीएस और सीएपीएफ और आईएएस वाले एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मांग करे, बाद में पूछ सकता है तोपारा किधर है, रूपनाथ, सांची, सांची का तो पता ही है, सबको जनरली रहता ही है। ये रहा कलिंगा, कलिंगा मतलब उड़ीसा, ठीक है। और वहां कौन सा था, धौली, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये मैप को स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ओके, आगे बढ़े। देखिए अलग अलग तरीके की जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। Emperor need more resources that king because emperor large than the kingdom and need to protect their big armies. Large number of official collect taxes. देखिए टैक्स का एक ही संसाधन होता था, लैंड टैक्स जर्नली, और लैंड टैक्स कौन सा, फार्मर वाला, किसान खेती करेगा। आज भी आप देख सकते हैं, हम लोग क्यों डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर पा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो बैठ के, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों, हमको खाने की चिंता नहीं है, क्योंकि रात में हमारे प्लेट पे खाना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मर हमारे लिए खेती कर रहा है। तो वैसे ही जब अच्छा इस्टेब्लिशमेंट चाहिए राजा को, तो किसान को खेती, और वो भी एक्सेस अमाउंट में करवाना, ये सबसे बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स होता है। उसके बाद मिनरल्स और माइंस, जिससे क्या बनाओगे आप, हथियार वगैरह बड़ी आर्मी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आ जाइए, रूलिंग एंड द एम्पायर। As the empire was a large, different parts were different. Area found पाटलिपुत्र under the direct control of emperor. ठीक है, पाटलिपुत्र तो मेन एरिया था अशोका का। This mean that officials were appointed to collect tax from farmer, herder, craftsperson. तो जो ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स तैनात करे थे अशोक ने, वो क्या करते थे, क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। किससे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। और who lived in the village and the town area. Official also punished this disobey the order. अगर जिसने ऑर्डर को डिसअबो किया, माना नहीं, तो उसको सजा भी मिलती थी। Many of these official give salaries. सैलरीज भी मिलता था, जैसे कि कम रैंक वाला है तो उसको सैलरी दे दी जाती थी, जिसकी रैंक ज्यादा है उसको जमींदारी सिस्टम, ये हम देखेंगे बाद में मुगल्स में, ठीक है। Messenger were to send fro and speech of the official and courts to emperor survive them all, held to the member royal family and senior ministers, ठीक है। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। There were other area of provision each as ruled from the provisional capital such as तक्षशिला और उज्जैन। तो तक्षशिला और उज्जैन एक पार्ट था जहां अशोक ने एज अ गवर्नर भी वर्क किया है उसके पिताजी के टाइम पे, बिंदुसारा के टाइम पे। There was some amount of the control of पाटलिपुत्र, रॉयल प्रिंसेस were sent to गवर्नर। वही बात है, जो रॉयल प्रिंसेस अशोक के जो बेटे थे उनको गवर्नर बना के दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन के अंदर। लोकल कस्टम एंड रूल वे भी प्रॉबरली फॉलो, मतलब जो लोकल सभ्यताएं थी उनको फॉलो करी जा रही थी, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं। There were vast area between the centers. The Maurya tried to control roads, river, important transport, collect resources available, tax tribute. For example, अर्थशास्त्र
tell that the northwest was the important for the blankets, south for gold, precious stone and possible debt resource collect by the tributes. तो अर्थशास्त्र में जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो ब्लैंकेट्स के लिए फेमस है और साउथ इंडिया वाला जो रीजन है, आज भी देख सकते हैं कर्नाटका वाला रीजन, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो, अनलाइक टैक्सेस विच वेर कलेक्टेड regular basis, tribute collected when it was possible for people to give a variety of things more less than winglings. ठीक है, there were also forest region, तो जंगल वाला रीजन है, people living in this area more less independent but they may have to expect provide elephant, timber, honey, wax in the Mauryan Empire. तो जंगल में जो लोग रहते थे, तो जंगल में लोग क्या क्या देंगे राजा को, तो एलिफेंट, मतलब एलिफेंट देंगे, हाथी, टिम्बर देंगे, लकड़ी, हनी देंगे, वैक्स देंगे, किसको, कैपिटल या मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, चलो, एम्पायर एंड द कैपिटल सिटीज। तो मेगास्थनी अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं, मेगास्थनी क्या था, एम्बेसडर था हु सेंट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेगास्थनी किसके कोर्ट में आया था और ये एम्बेसडर था। ठीक है, कहां से भेजा हुआ, ग्रीक से, तो ये ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त के मौर्य टाइम पीरियड में आया। और वेस्ट एशिया नेम है सेल्यूकर निकेटर, उनको बाद में क्या नाम दिया गया, सेल्यूकर निकेटर। मेगास्थनीज रोट he saw he part of the description. The Oceania which the emperor appear in the public celebrate the grand royal procession. He carried a gold flanqueuse. His guard their elephant decorated with gold and silver. Some of the guard carried trees, live birds including flocks and the parrot circle. और ये सब वो चीजें बखान कर रहा है, उसने क्या क्या देखा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगास्थनीन कहां से आया था, ग्रीक से आया था, उसको वेस्ट एशिया में क्या बोला जाता था, सेल्यूकस निकेटर, और किसके टाइम पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। जो जो उसने चीजें देखी वो चीजें उसने लिख डाली। ठीक है, दिस इज अ लार्ज एंड द ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल, 5070 टावर्स एंड 64 गेट्स। उसको पाटलिपुत्र में क्या दिखा, 570 टावर और 64 गेट। हाउस ऑफ 2 and 3 stories built of wood and mud bricks. The king placed also a wood and decorated with the stone carving. तो ये सब चीजें उसने पाटलिपुत्र के अंदर देखी है। ठीक है, तो ये महाजनपदा में से एक जनपदा था जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र। और किसने लिखा है ये सब, मेगास्थनी ने। नेक्स्ट, Ashok, a unique ruler, the most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler tried to take his message for people through the inscription. तो ये ऐसा पहला रूलर था जो कि क्या कर रहा था, लोगों तक अपनी बात रख रहा था, कैसे, इंस्क्रिप्शन, मतलब पिलर लगा के उस पर कुछ लिखावट। मोस्ट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन प्राकृत में लिखी हुई है और वेयर रिटन इज द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ठीक है, प्राकृत बोलचाल की भाषा है, ब्राह्मी क्या है, स्क्रिप्ट है। तो ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP लिख लो, नोट बना लो। ब्राह्मी क्या है, स्क्रिप्ट है, जैसे हम जो लिखते हैं तो वो क्या है, हमारी स्क्रिप्ट है, पर बोलचाल में क्या है, प्राकृत भाषा है। चलो, कलिंगा इज द एशियन नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंगा किसको बोला जाता था, कोस्टल ओडिशा को। अशोक फॉट अ वॉर टू कॉल इन कलिंगा। He was horrified when saw the violence and bloodshed. Decided to fight any more wars. He was only king to history world who gave the conquerors after the winning of the war. तो इनको राजा का राजा बोला जाता था, अधिराज बोला जाता था। क्यों, अशोक ने आफ्टर द वॉर धम्मा अपना लिया था और बुद्धिज्म की तरफ वो आगे बढ़ चुके थे। तो काफी कुछ उनके बारे में कहा जाता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते, अशोक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। अशोक डिक्लेयर वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन 8 years after becoming king one conquered Kaling, about the a lakh half people were captured and more than a lakh people were killed. मतलब 1 लाख से ज्यादा इसने कैप्चर कर लिए और 1 लाख से ज्यादा इसने क्या कर दिए, मार दिए। ठीक है, दे फील मी वेरस सोलो, सोरो मतलब दुख। Whenever an independent law is conquered, lakh of people die, many are taken prisoner, Brahmins and monks also die. कौन कौन और मर गया था, ब्राह्मण भी मर गए थे और मॉन्क्स।
जो भिक्षक वगैरह होते हैं। पीपल हु काइंड टू रिलेटिव फ्रेंड्स टू स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई लूज देयर लव वंस। तो इस युद्ध में काफी सारी चीजें हुई। That is why I am said I have decided to observe Dhamma and to teach other about as well. तो धम्मा क्या है? शांति का संदेश है। I believe that winning people over through Dhamma is much better than the conquering through the force. धम्मा मतलब शांति पूर्वक, हम धम्मा से क्या करेंगे? शांति पूर्वक सरेंडर करने को बोलेंगे। जो राजा धम्मा से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? फोर्स से उसको अपनाना पड़ेगा। I am inscribing the message for the future so that my son ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं कि बेसिकली मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है और उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वॉर से ना धम्मा से काम ले। ठीक है, तो अशोक की कुछ फिलॉसफी है धम्मा को लेके। धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड, संस्कृत वर्ड नहीं है, वर्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म धर्मा। ठीक है, तो लोग धम्मा जो बोलते थे वो प्राकृत वर्ड है, एज सिमिलर टू द संस्कृत में धर्म मान सकते हो। ठीक है, चलो आई होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अशोक का धम्मा क्या है? चलो, ये रामपुरा बुल, लुक एट द फाइनल पॉलिश स्टोन स्कल्पचर, दिस वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर रामपुरा। ये रामपुरा कहां पर है? बिहार के अंदर। प्लेस द राष्ट्रपति भवन, ये कहां पर रखा हुआ है? अभी राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक है, अशोक धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड or profanation of the sacrifice. He called that just a father tried to teach her children. He said duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of Buddha. तो जो धम्मा है अशोक का, वो ये नहीं है कि मुझे कोई वर्शिप करनी है भगवान के प्रति, नहीं, ये कोई वर्शिप नहीं है, या कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी सैक्रिफाइस की। सैक्रिफाइस मतलब कोई बलि नहीं देनी है, बट ये एक फादर की टीचिंग्स है जो अपने बच्चों को दी जा रही है कि किस तरीके से आपको मेरे इंस्ट्रक्शन मानने हैं, तो उसी को धम्मा बोला जाता है। ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एनिमल वेर सैक्रिफाइस, स्लेव एंड सर्वेंट वेर इल ट्रीटेड। तो देखो अशोक के राज में भी क्या हो रहा था? एनिमल की सैक्रिफाइस हो रही थी, बलि दी जा रही है। स्लेव और सर्वेंट को इल ट्रीटेड मतलब बहुत निम्न दर्जे का क्या किया जा रहा था? उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। ठीक है, देयर वेर क्वारल्स इन द फैमिली अमंग द नेबर्स। अशोक फेल्ट दैट ही वाज अ ड्यूटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो अशोक ये मानता था कि जो समाज में अराजकता फैल चुकी है, डिसओबे फैल चुका है, उसको सॉल्व करना मेरा क्या है? एक ड्यूटी है। सो ही अपॉइंट ऑफिशियल नोन एज धम्मा महामात्र। तो धम्मा महामात्र को इसने अपॉइंटमेंट किया। तो ये पूछा जाता है धम्मा महामात्र कौन था? तो एक लॉ को मेंटेन करने वाला एक बंदा था जो कि अशोक ने नियुक्त किया था। वेंट टू द प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा। तो धम्मा का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि फादर बोल रहा है अपने बच्चे को, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको आपको फॉलो करना। Beside Ashok got his message inscribed rocks and the pillar. Instruction for official to read the message. Those who could not read themselves. जिनको पढ़ना नहीं आता है तो जो उसने धम्मा महामात्र को नियुक्त किया है वो पढ़ के बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अशोक ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू द स्प्रेड आइडिया ऑफ धम्मा, जैसे कि सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में। कहां कहां भेजा? सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में। यहां से क्वेश्चन बन चुका है काफी एग्जाम में, बट मैं आशा करता हूं एनडीए और सीडीएस में ये क्वेश्चन बन सकता है, या तो सितंबर वाले में बनेगा या तो मुझे लगता है कि अप्रैल वाले में भी आ सकता है। मेरी थोड़ी सी इंट्यूशन लग रही है। ठीक है, तो सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस और श्रीलंका यहीं पहुंचा है, तो सऊदी अरेबिया भी आ सकता है, अफगानिस्तान में भी आ सकता है। ही बिल्ड रोड्स, उसने क्या क्या बनाए? रोड्स बनाए, डंग वेल्स बनाए, रेस्ट हाउस बनाए, डिसाइड द अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें उसने क्या करी थी? डेवलप करी थी। तो आप ये खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अशोक के मैसेजेस है इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब यहाँ जो लैंग्वेज आ जाती है उसे क्या बोला जाता है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वन ओवर 100 ऑफ ईयर यू कैन सी द लेटर ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट। तमिल में, मलयाली, बंगाली, देवनागरी और अर्ली ब्राह्मी। तो ये अर्ली ब्राह्मीण है,
ये देवनागरी के जो आज की है, ये बंगाली है, ये मलयालम है और वो तमिल है। तो पहले के टाइम पीरियड में इस तरीके की लैंग्वेज लिखी जाती है। ये सब ब्राह्मी ही लैंग्वेज है, उसके पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मैं प्राकृत भाषा बोलता हूँ, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो आपसे कोई पूछता है कौन सी लैंग्वेज, तो प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी 6 काफी कुछ दे के रखी है। Elsewhere, Mauryan Empire 2400 year ago in the China began the building a great wall. चाइना ने अपना वॉल बनाया हुआ है। प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर पेस्टोरल पीपल एडिशन वॉल मेड ओवर द 2000 ईयर। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कोई इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो 7 चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ये जो 8 चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 9 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और 6 एनसीईआरटी धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर किस बेसिस पे होगा, आई थिंक ये देखिए मैप्स वगैरह दिया हुआ है। सिल्क रूट हम लोग एक बार देखेंगे जब 8 चैप्टर चालू करेंगे, जब सिल्क रूट हमें देखना है, ठीक है। 8 चैप्टर हो गया है हमारा। तो हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसके आगे का जो है सिल्क रूट से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए अपना और इस चैनल को सपोर्ट करिए। ओके।